विकास के बड़े बड़े दावों के बीच क्या आपने कभी कोई ऐसा गांव देखा है जो तरक्की के रास्तों से ही घिरकर तबाही का शिकार बन गया हो? हरियाणा के झज्जर जिले का ऐतिहासिक गांव रोहद, जो कहने को तो नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक और बड़ी एनसीआर नहर के बीचों बीच बसा है, लेकिन इसी आधुनिक घेराबंदी ने यहाँ के किसानों के लिए एक बड़ी आफत खड़ी कर दी। फैक्ट्रियों के बनने से पानी का नेचुरल रास्ता बंद हुआ और करीब 800 एकड़ उपजाऊ खेतों की जमीन गंदे पानी के एक गहरे दलदल में बदल गई। मुसीबत सिर्फ खेतों तक नहीं सिमटी। जब भी आसमान से पानी बरसता, गांव का सरकारी स्कूल डूब जाता और पूरे गांव की प्यास बुझाने वाली इकलौती वाटर डिग्गी 3-3 महीनों तक गंदे पानी में समा जाती थी। नहाने धोने की तो छोड़िए, रोहद गांव के लोग बूंद बूंद पीने के पानी के लिए तरसते थे और महीनों तक मोल का पानी खरीदने को मजबूर थे। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर गांव के लोग थक चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस अंतहीन लाचारी से तंग आकर जब रोहद गांव की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत अपनी अर्जी लगाई, तो उस पर तुरंत संज्ञान लिया गया। बिना एक पल का वक्त गंवाए संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर सेवादारों की एक विशेष टीम जमीनी हकीकत का बारीकी से मुआयना करने सीधे रोहद गांव के खेतों में पहुंची। आइए देखते हैं कि सर्वे टीम ने मौके पर पहुंचकर क्या देखा। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किसानों को बचाने के लिए जो दूसरा चरण 2026 में चालू किया गया है, उसके अंतर्गत किसानों के लिए जो है मोटर पाइप की व्यवस्था बारिश आने से पहले ही व्यवस्था उनकी की जा रही है, जिससे वो पाइपों को बारिश आने से पहले ही भूमिगत कर लें, जिससे आगे कोई समस्या ना आए। उस समाधान हेतु संत रामपाल जी महाराज ने अभी अपनी टीम को रोहद भेजा हुआ है। रोहद तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर में। और अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये रोहद टोल के पास ये ज़मीन है। यहाँ पर बाढ़ के समय में जब बारिश होती है, ये पूरा एरिया जो है पानी से भर जाता है और आसपास का पूरा एरिया जो है पानी से लबालब हो जाता है। स्कूल में भी पानी चला जाता है। गांव में पीने का पानी का एक ही जो है डिग्गी है, वाटर सप्लाई है, वो भी पूरी डूब जाती है। बहुत सारी समस्या है। अभी सारी समस्याओं के समाधान हेतु संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचा। एक बार क्या क्या समस्या आती है, एक बार गाँव के सरपंच जी से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। जी, मैं गांव रोहद गांव का सरपंच हूँ जी। ये हमारे स्कूल है, डिग्गी है और ये जमींदार का ये खेत है जी। ये पूरा जल भराव हो जाता है, किसी तरफ भी पानी निकलने का रास्ता नहीं है। कितने साल से समस्या है? ये जी काफ़ी साल से समस्या है। और जी रामपाल जी महाराज ने ये टीम भेजी है सर्वे करने के लिए और गाँव वासी सभी खुश हैं। अगर हमारा समाधान हो जाए, ग्राम पंचायत साथ में है और जी जो भी कुछ होगा हम तय दिल से महाराज जी के साथ रहेंगे। भाई साहब, कितनी एकड़ जमीन में जल भराव होता है? कम से कम 800 एकड़ जमीन में जी जल भराव हो जाता है। और ज्यादातर तो ये जब से फैक्ट्रियां बनी है ना, तो आने का रास्ता है यहाँ पानी। किसान दोनों तरफ से मरा हुआ है यहाँ पे। अगर बारिश नहीं होती तो पानी नहीं आता, फसल सूख जाती है। अगर बारिश होती है, ज्यादा होगी, तो पानी निकासी का कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ से आप ये देख रहे, इधर ये रोड हाईवे लग रहा है, उस तरफ रेल की लाइन आ गई, उस तरफ एक नहर है, बड़ी एनसीआर नहर है, वो आ गई। इधर ये अंदर वाला हाईवे, ये यहाँ सामने स्कूल है, सरकारी स्कूल, और इसके साथ में डिग्गी है पानी की। पूरे गांव की निकासी यही से है। 3 महीने तक कोई भी ना पीने का पानी ना नहाने धोने का यहाँ से सप्लाई हो पाता है। पूरा गांव परेशान है, इधर से किसान परेशान है। तो ये पॉइंट है साकी, इधर से डिग्गी का पानी, गांव का पानी भी आएगा और खेतों का पानी पीछे से आएगा। तो कल महाराज जी के दर्शन करे थे, उनका धन्यवाद करके आए थे, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। और ये उम्मीद करते हैं कि भी महाराज जी ने फिर हमारी तुरंत, कल ही गए थे, आज सर्वे की टीम भेज दी। भाई इतना तुरंत एक्शन हमने तो अमेरिका सरकार का भी नहीं देखा जितना महाराज जी का एक्शन है। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अभी इन्होंने प्रार्थना सौंपी है। एक बार सेवादारों से बातचीत करते हैं। नमस्कार सत साहब जी। आज जो सर्वे हुआ है उसका क्या निष्कर्ष निकला है? इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी 8000 फुट पाइप, एक मोटर। लेकिन हमारी सर्वे में जो गुरुजियों ने दया करी है, उसमें 8000 फुट पाइप तो ठीक है, लेकिन ये एक मोटर और 2 पॉइंट हो गए। एक गुरुजियों के चरणों में एक मोटर की और मांग कर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक पाया गया है गुरुजियों की रजा से। ये भी ये शाम को गुरुजी के चरणों में बता देंगे, जैसे ही गुरुजी कहेंगे इनके मोटर पाइप पहुंचा देंगे। लेकिन इस अंतहीन लाचारी के बीच एक ऐसी उम्मीद जगी जिसने सरकारी तंत्र की सुस्ती को आईना दिखा दिया।
ग्राम पंचायत रोहद ने जब संत रामपाल जी महाराज के किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत अपनी अर्जी लगाई तो जो काम बरसों से फाइलों में अटका था उसे महज 3 दिनों के भीतर धरातल पर उतार दिया गया। पहले दिन गांव की तरफ से प्रार्थना की गई, दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सेवादारों ने मौके का बारीकी से सर्वे किया और तीसरे ही दिन रोहद गांव की सीमा पर सज गया 8000 फीट लंबे 8 इंची भारी भरकम पाइपों का यह विशाल जत्था। देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का दूसरे चरण का किसान मजदूर बचाओ अभियान पहुंच चुका है रोहद। और अभी आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर ये रोहद टोल टैक्स है और इस टोल टैक्स पर ही संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण करने के बाद आज रोहद गांव की समस्या का समाधान सदा सदा के लिए कर दिया जाएगा। रोहद गांव में लगभग 20-25 वर्षों से पानी जमाव की समस्या है। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे जल भराव हो जाता है, खेत भी डूब जाते हैं, गांव का स्कूल भी डूब जाता है, पानी पीने की समस्या भी गंभीर आ जाती है। लेकिन आज यहाँ पर उस समस्या का समाधान हेतु आप देख सकते हैं हजारों फीट पाइप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचा दिया है। टोल टैक्स पर ही गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं और गाँव वाले ट्रैक्टर और डीजे के साथ संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए गाँव में प्रवेश करेंगे, गांव में पहुंचेंगे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आज बीड़ा उठाया कि वो किसी भी किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे। आज उसी का ये परिणाम है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज बिना किसी देरी किए रोहद गांव को मदद पहुंचाई। और कोई भी हो, ऐसा एक नहीं हजारों ऐसे गांव आज हो चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज का जो है कृपा पा चुके हैं, उनकी जो है करुणा का हिस्सा बन चुके हैं। आज जैसा कि रोहद गांव में बरसों पुरानी समस्या थी बाढ़ के पानी को लेकर, आज देख रहे हैं कि आप भी दर्जनों ट्रैक्टर लेकर यहाँ स्वागत में पहुंचे हैं, जो आज पाइप पहुंचे हैं। क्या कहेंगे भाई, ऐसा क्या खुशी हुई, उत्साह हुआ कि पूरा गांव ट्रैक्टर लेकर यहाँ पहुंच चुका है? गांव के लिए भाई संत रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। बहुत कड़ी जमीन बंजर रह जाती जो पूरी नहीं पाऊ थी, हर फसल के में नुकसान होता किसान का। ये पाइपलाइन दब जाएगी, किसान का नुकसान होना बंद हो जाएगा और हर फसल में कुछ न कुछ नुकसान होने लग रहा था। महाराज ऐसे ही काम करते रहे और महाराज जी के हम साथ हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज रोहद गांव में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। आप देख सकते हैं कितना लंबा काफिला बन चुका है यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्प की माला अर्पित करके यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और आगे काफिला बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर गांव वाले, अन्य भी गांव वाले जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर पुष्पों की मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। आज लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को अपने हृदय में बसा लिया है, अपने सर पर बिठा लिया है। संत रामपाल जी महाराज के मान सम्मान में लोग एक से बढ़कर एक जो है ऐसा कार्यक्रम करते हैं, ऐसे प्रस्तुति करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़कर गांव वाले जैसे ही आते जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्पों की माला अर्पित कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा काफिला जो बन चुका है। पीछे देख सकते हैं दर्जनों ट्रैक्टर लगातार संत रामपाल जी महाराज के इस महाकाफिले में जुड़ते चले जा रहे हैं और ये काफिला बढ़ता हुआ लगभग 2 किलोमीटर दूर से ये पैदल चल रहा है और कार्यक्रम स्थल रोहद की ओर बढ़ रहा है। स्वागत करने के लिए जो है हाथों में मालाएं लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत रोहद की धरती पर गांव वाले कर रहे हैं। सरपंच जी हैं, सरपंच जी हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर अर्पित कर रहे हैं। राह में आए जो दीन दुखी
संत रामपाल महाराज जी ने पाइपलाइन दी है भाई, किसानों के हित में, मजदूर के हित में सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। हम वहां पर गए भी थे, गांव के इकट्ठे हो गए। गुरुजी ने एक एप्लीकेशन दी थी, गुरुजी ने वह स्वीकार करी, कल टीम भेज दी थी सर्वे करके, आज पाइप भेज दिए। मेरे हिसाब से इतनी तेज स्पीड से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। क्या हुआ आज से पहले, इससे पहले कहीं इतनी स्पीड तक परसों गए थे, आज पाइप आगे। और आज बताओ क्या कहता हूँ, या बता रहे इनका भी हौसला पटक भाई काम राम सीख है। सभी सहकार लगा बोलो, बंदी छोड़ की, सत साहेब की। तब इस सभी को यही बोल रहे हैं, सत रामपाल कोई दहेज ना ले, आराम से लड़की की शादी करे और मकान बनवाते हैं, आंखों का कैंप पिलवाते हैं। और किसान मजदूर कोई भी 36 बरादरी का हमारे संत रामपाल महाराज के पास जाता है तो उनके लिए कोई भी नाक नहीं है, वे तो तुरंत उठते हैं और किसान मजदूर के लिए आगे आते हैं। क्यों भाई काका दादा गए थे कि नहीं, उड़े से इज्जत हुई। अदा भाई यही कह रहा हूं मैं, संत रामपाल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ भगत आए हैं भाई, सभी को हाथ जोड़कर प्रधान प्रधान की राम राम। सभी को आप यहाँ पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्ग नौजवान साथी, मातर शक्ति, सभी को हाथ जोड़कर सत साहिब। रामपाल जी महाराज हैं, बहुत ही अच्छे काम करवाने लग रहे हैं। 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। जोड़, कुआ, शादी, लड़कियों की आंखों के कैंप, बड़े बड़े अच्छे काम करने लग रहे हैं जी। और जी महाराज जी तो इतने ही अच्छे आदमी हैं। परसों हम गए थे, इतनी इज्जत करी, हमारे घर वाले भी नहीं कर सकते जितनी इज्जत उन्होंने करी है। तो जी महाराज जी को तो हम ये आशीर्वाद लेंगे गुरु जी से। हमारे को ये लैन दी है, किसानों को इतने दुखी हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा। ये समस्या कई सालों से थी जी। समस्या जी ये पानी की बारिश का पानी आया था। हमारी जमीन जमींदारों की, जमींदार मजदूरों को साथ लेकर चलता है। ये खेत ऐसे कैसे रह जाते, कोई फसल नहीं होती। अब जी ऐसा काम हो जाएगा, इसमें गेहूं भी, ज्वार भी, बाजरा भी, धान भी, ईख भी, सारी फसलें होंगी। गुरुजियों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजियों को सत साहिब। 36,000 का पानी पीवा है वाटर सप्लाई में। और जब पानी फल आ जा है, जब डिग्गी हमारी 3-3 महीने बंद रह जा है, कोई पानी का टाइम लग जाए, 3 महीने गांव बैठा रहे, मोल का पानी पिया करता। तो ये भी पानी का अभाव खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो किसान नहीं 36,000 की मदद होगी। बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय हो। और भाई इस बात ने सब जाने हैं, अगर भाई पानी बिना बैठे रहा करते, और ये पानी की सप्लाई बंद नहीं होगी तो महाराज जी की जय हो। भाई सारे छोटे बड़े ने राम राम, हाथ जोड़ गए सब ने। और सत साहिब जी सभी को। और मैं जिला झज्जर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी किसान मोर्चा बीजेपी। और भाई गुरु जी का आदेश था कि भाई रोड में पहुंचना है, मैं लेट हो गया, इसके लिए हाथ जोड़ के पूरे गांव से भाई समाचार आया हूँ। और मेरे गांव में भी भाई 35,000 फुट पाइपलाइन दी है, मैं 1-2 बार गया था। और भाई टंडेड़ी गांव में भी दी है 30-35,000। और भाई जा खुदा गांव में भी हम गए थे, उनको भी दी है, मातन में भी दी है। आज रोड में भाई मेरे पता नहीं कितनी पाइपलाइन, 8,000 फुट पाइपलाइन आज रोड में दी है। और 2 कनेक्शन मोटर, यानी कि 2 मोटर। और भाई यो भगवान का ही काम हो सके, ना कि किसी इंसान का। और किसान मजदूरों के लिए तो रामपाल जी महाराज जी ये मान के चलो भगवान से भी ऊपर है फिलहाल। तब मैं तो यही कह रहा हूँ, श्री रामपाल जी महाराज की, रामपाल जी महाराज की सत साहिब। ग्राम रोद, जिला झज्जर, सभी को सत साहिब जी राम राम जी।
देखो जी, सारे गांव वाले बड़े बुजुर्ग नौजवान हैं, ये ऐसे नियम है नहीं है जैसे आप बता रहे हो, ना किसी भगत के बस का है। कदे नु जाना न कोई से भगत पर राजनीति का डाल थाप ला दो ना, हम भी फ्यूज हो जाएंगे, आप भी फ्यूज हो जाओगे। आपकी जो ये एप्लीकेशन गुरुजी के तरनाम गई है दनाना धाम जाके, ऐसे ही ये दबलेगी जब पॉइंट बाप मोटर दी जाएगी गुरुजी के आदेश से। आपके लिए निवेदन है, हमारे लिए आदेश है, अगर भाई ये पाइप दबलेंगे जब मोटर दी जाएंगी, और सारा गांव गुरुजी के चरणा में लिख के देखावे, फिर गुरुजी हमारे को आदेश करेंगे पास करके, वह उनकी मर्जी है। जब हम आगे कार्रवाई करा, हम तो आपके से हैं सारे। देख, इसे कलयुग में परमात्मा ही ऐसा काम कर सकते हैं, ना हो नहीं सकता। आप एक बात ध्यान से सुनो, कितने साल के ये खेत डूब रहे थे आप लोगों के। आपने खुद बताया कितने बुजुर्ग आदमी हो भाई, पीने का पानी भी नहीं रहता, चुकरते का पानी भी भर जाता। गुरुजी 7-8 महीने हो गए पाइप मोटर देते। आप लोगों की कमी है, गुरुजी की कमी नहीं है। ये आप जितने लेट गए हो, ये उसका परिणाम है। लेट गए हो, काल गए हो, आज आपका मोटर 24 घंटे में पाइप दे दिए गुरुजी ने, और भगवान ने कर सका है, इतने जल्दी काम ना हो नहीं सकते। आप एक बात ध्यान से सोचो, आज के युग में कोई 5 रुपये नहीं देवे, और गुरुजी ने हर एक गांव को भाई जित भी पानी भरा है, मजदूर है, किसान है, भाई ऐसा एक परिवार है जिसने खाने ना नहीं मिलता पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, जिसके मकान नहीं है, अन्नपूर्णा के तहत सभी को गुरुजी सेवा देते हैं, और अपने भक्ता की सेवा लाओ हैं। गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, बेटा यह सेवा कर काओ। ईब गुरुजी ने आशीर्वाद दे रखा है, आग भाई ये इतने सेवादार उड़ जाओ, पाइप सेवा कर काओ, वहां से गुरुजी ने पास कर कर या हमारी सेवा ला दी। तो ऐसे काम हो है, नू नहीं है कि भाई आप आड़े तो आगे ये भगत कर देंगे, भगता का किसी का ब्योंत नहीं है, हम जब फ्यूज हो जाएंगे। भगवान का के भगत का कोई ब्योंत नहीं है। गुरुजी कहीं भी किसी गांव की कोई सामूहिक समस्या हो, जैसे पाइप मोटर तक कितना अपना हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये सारे में डूबा थी। एकदम सभी किसानों को, सभी मजदूरों को इतना ऊपर उठा दिया भाई, तुम ना समझोगे तो वह एक आपकी कमजोरी रहेगी। इस गांव ने, पूरे गांव ने, रोद ने जो गुरुजी का मान सम्मान कराया है, आगे खड़े पाए हैं। इस गांव का माता बहने, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से हम बार बार धन्यवाद करते हैं। बरसों की अनदेखी झेलकर पूरी तरह हताश हो चुके रोहत गांव के लोगों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिली इस त्वरित और बेमिसाल मदद पर गांव के लोगों का क्या कहना है, आइए खुद उन्हीं से सुनते हैं। गांव में पानी को लेके क्या दिक्कत आया करती बारिश के समय? ज्यादा दिक्कत है जी, 4-4 महीने लाइन बंद रह गया है, और यहाँ तरफ गली में 2 बारिश आवे है तो पानी रास्ता नहीं रहता, कि आदमी निकल जाए इतना पानी भर जाए। हाँ जी, साल से समस्या थी बनी हुई, साल से समस्या है। हाँ जी, अब आपके गांव का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है, मोटर पाइप पहुंचा दिए, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद संता जी का, और बड़े बड़े दर्शन हुए, बहुत अच्छे हुए। समस्या का निराकरण हो जाए, चलो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए जी। ये बहुत बढ़िया गुरुजी ने काम किया है, माँ डोठी में ऐसा काम कर दिया कभी किसी ने किया ही नहीं है। हाँ, रुपये दौर भी बहुत, नेता दौर भी है, पर संत रामपाल महाराज ने जो काम किया ना, जिंदगी माँ तक किसी ने नहीं किया है। हम माँ डोटी तक 20-30 साल तक डूबा में धरती आ रही थी, अतः आज तक किसी ने किया ही नहीं है, इतना रामपाल भगवान ने किया है। हम तो ये नाम भी लेवांगे इसके साथ। हाँ हाँ, पूरा गांव खुश हो गया, बड़ा खुश हुआ जी। ताऊ जी, गांव में क्या समस्याएं बारिश के समय में हुआ करती? भाई सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे गंदा पानी है ना, वो यहीं रह जाए। चौकते गाँव नाले बनवाए थे डाइट टाइम पर, लेकिन वो बाहर निकासी के नहीं, गाँव गाँव के हैं। और खर वाली जो नहर है ना, वहाँ से हमने साइफन दबा रखा है,
उस साइफन में आके और दो बेदरों में आपने यहाँ लाइन डाली है ना, वो खर वाले पड़ता नहर पड़ता है, वो बेदरों में एक लाइन पड़ेगी तो उस सारे गांव की समस्या है ना जो गंदे पानी की वह खत्म हो जाएगी। सबसे मेन लाइन है। कितने साल से थी था ये को पता ना 20 साल था भाई। अच्छा, हाँ कोई समस्या क्या नहीं। कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को एक ही प्रार्थना पर जो है गांव में आके सारी मदद कर दी? हम तो माजी नु कहा करे किसा काम तो किसान करे ना, है ना। हमने सोचे आपकी तो आंखों कर दे ना, सरकार ना करती। सही बात। अरे एकदम बता दी, एस्टिमेट ला दिए, हमरा आज ही पता लग गया था भादर यार में भाई एकदम आ गया पाइपलाइन, एस्टिमेट आ गया, लाइन आ गई, मोटर आ गई, वही चले जाएगा। जो है पानी और चला जाए यही गाँव में गंदे पानी जो चला जाए लाइन में बदल में भाई समाधान कर दिया, पूरा समाधान हो जाए एकदम। तो यो 2 महीने में 6 महीने में हम काम इकट्ठा करके महाराज इधर जाएंगे। यो आपने काम करवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। अगली कार्रवाई का शुरुआत करेगा। बहुत बड़ी मदद पहुंच गई, गांव खुश है। बहुत कमल जैसे डिग्गी का है, ये भी और हो जाए। गांव का सारा पानी खर्राली ददरों में पड़ जाए ड्रेन में। बहुत कम मरद चमा शाम जब आप तो इस गर्मी के टाइम में आए हो, जब चमाशे में आ जाते हैं तो गांव में बढ़ने का रास्ता नहीं था। हर गलिया में पानी भरा रहे हैं, हर गलिया में मकाना में भी बढ़ गया है। ये तो बहुत अच्छी मदद मिली है। पूरे गांव को सुख का सांस आ गया। हाँ, पूरे गांव का सूखा सांस आ गया ना, कुछ रह भी रहे। गांव बहुत बड़ा, आप तो यहाँ से देश गली में तो लग रहा है, घूम के तो चौकुर दोगा तो गांव बहुत बड़ा काफी हुई, बहुत बड़ा काफी हुई। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को एकदम से मदद? न मदद तो बहुत संतुष्ट है, भगवान का दर्जा है। इतने कोई सरकार कोई राजनीति वाला कोई ये काम नहीं कर सकता। आओगे किताबा में चढ़ आ जाएंगे, मैंने जोड़ दो बना दिए, मैंने तालाब बना दिया, मैंने डूबा का पानी काट दिया, मैंने किसान था इतने उनके खाते में गिर दिया, सब कम गड़ा पड़ा है। आप सीजन पाओगे सब कम गड़ा और मिल रहा है। ये दल पे कुछ ना होता है, धरातल पर नहीं, ऊपर कागजा में है। यो तो दिखेगा जब ये पाइप बेच जाएंगे, मोटर चल जाएगी, जब तो और आदमी ने दिखेगा या मदद मिल रही है। और मदद ये हो गांव का पानी लग जाओ, गांव सूखे में चल जाए। ये गांव में तो रोड पर कहीं पानी फैल जाता, वो रास्ता ही नहीं पानी लगने का। खेत तो डूबे, गांव भी डूबा था। दोनों समस्याएं थी, सारा दोनों का समाधान हो गया। हर बरादरी ने रामपाल महाराज भगवान को अपना प्रणाम करता हूँ, जो उसने मेरे गांव के पानी के किसानों की कई साल की समस्या थी। हमारे गांव में डिग्गी का पानी में बारिश का पानी घुस जाता, गांव में सप्लाई ठप हो जाती, सब मोल का पानी पियो थे 36 बरादरी। लेकिन जो महाराज ने हमारे लिए सेवा भगवान ने जो करी है, भगवान का ये दर्जा दे रहे हैं, उसने हमारी बहुत ही समस्या का समाधान। समस्या के लिए पहले कहीं सरकार वगैरह में कहीं पे लेटर वगैरह लिखे थे? कहीं पे पहले सरकार में कई बार डाला, 1-2 बार प्लान भी बड़ा बताया कि गवर्नमेंट एक सीवर दबेंगे, फलान होंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बाकी महाराज जी का ये निवेदन और है मेरा, इस गांव के अंदर जो का घर मकानों में पानी पड़ा है, या निकासी जो महाराज और करवा दे हैं तो हम उसके और ज़्यादा सारे मकान बनाना आज के टाइम में छोटा काम नहीं है। लेकिन महाराज के लिए बड्डा भी नहीं हो तो भगवान है, जब वह समस्या हमारी पूरी कर दे तो हाथ जोड़ कर नम्रता थे उससे हम ये और उम्मीद लगा रहे हैं। और महाराज के उड़ा देंगे भाई 2 दिन कर दिया महाराज ने, बहुत बढ़िया कर दिया। और गांव की नकाशी की मरो में धक जाते करेंगे। हम तो भी कुल लोग महिषा मान रहे दिया विष्णु भगवान उतरे आया, सब दे ही न कहते समाधान कहाँ होता है? ना कुछ है, मतलब 3 महीने तक गवर्नमेंट पानी भी ना देती डिग्गी का भी, फिर शहरे उड़ पानी आवे, फिर तुम समझेगा आड़े ताई इतने तो आ रहे हो ना, आड़े ताई पानी आ जाए बरसात में, आड़े ताई लकड़न नहीं पानता। कदे को मोटर दे दे हवान ते जड़ जा, जब पाइप दे के देना, फिर बालक मात्रा मन डॉक्टर की दवाई बीमार हो जा। पूरे दुखी था गाँव है। हम तो भी महाराज जी सा आया है रामपाल मन को ये समस्या नोर में हम तो फिर सड़क से हम चले जाएंगे। हाँ, तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ग्राम पंचायत रोहद को आज सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। एक बार सेवादारों से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कितनी प्रार्थना हुई थी इनकी और क्या सामान जो है यहाँ पर पहुँचा है। सत साहिब जी, गांव रोद की पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में परसों ही प्रार्थना लेके गए थे, 3 रोज पहले। उस प्रार्थना में इन्होंने 8000 फुट पाइप और 2 मोटरों की प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में लगाई।
जैसे ही वो प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में पहुंची, तुरंत सतगुरुदेव जी का आदेश हुआ अपने बच्चों को, बेटा जाओ वहाँ पे सर्वे करके आओ, अगर ये जायज़ पाता है, जायज़ इनकी एप्लीकेशन में मांग है तो अगले ही दिन इस सामान को दे दो। कल इस गांव का सर्वे हुआ था, जो इन्होंने प्रार्थना पत्र में लिखा था वो इनका जायज़ था, बनता था, एरिया इतना ही निकला इनका। और आज सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार 8000 फुट पाइप 8 इंची लाइन, उसके साथ लगने वाली SR जो लाइन को जोड़ती है, चिपकाती है, और एयर ना बने, लाइन ना फटे, उसके लिए एयरवाल 5 एयरवाल दी गई है। संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार आज ग्राम पंचायत को ये सारी सामग्री सौंप दी है ग्रामवासियों के बीच में। प्रधान जी, कितना क्या सामान प्राप्त हुआ, हैंड ओवर कर लिया? 8000 फुट बाई और ये चिपकाने वाली और ये वाल परसों गए थे पूरी पंचायत। आज महाराज कल सर्वे हुआ था, आज महाराज जी ने गांव को सौंप दिया है और हमारे पास ये सामान आया। आपका कितना खर्चा पानी हुआ, किराया भाड़ा कितना क्या लगा, कितना संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपका खर्चा लग गया? 1 रुपया भी नहीं लग रहा भाई साहब, हमारा 1 रुपया भी। सारा संत रामपाल जी महाराज तरफ से ही हुआ है? सब रामपाल महाराज संत रामपाल की तरफ से हुआ है, हमारा 1 पैसा भी नहीं लगा। अच्छा, इसमें आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने कहा है कि भाई पहले जो पाइप दिए हैं ये पहले पाइप दबाए जाएं, उसके बाद जो है मोटर प्राप्त होंगी देखने के बाद। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये वादा कब तक पूरा कर लेंगे, कब तक ये पाइपलाइन दबा लेंगे? ये जी 4-5 दिन में दब देंगे। 4-5 दिन में? बिल्कुल। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे आज जो सामान यहाँ पर पहुँचा? जी, गुरु जी ने हमारे को, ये हमारी डिमांड थी 8000 पाइप की, पहले तो थी 4 की, बाद में 8 की होगी, 2 मोटर। जी, ये गुरु जी ने हमारे को आशीर्वाद के तौर पे हमारे पास भेज दिया। ये लिक्विड है, ये वो है ज्वाइंट है, ये सब चीज़ जी हमारे को दे दी, सारा सामान आ गया है। गुरु जी की बहुत बहुत सच्चाई, गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार पूरा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, 1 पैसा गांव वालों का नहीं लगा। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध यहाँ पर कर दी गई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय पूरा दीजिए हमारे पास। मैं प्रधान बदाम रूहिल रोड से। भाई रामपाल महाराज के पास परसों गए थे, रामपाल महाराज ने 8000 फुट लाइन और चिपकाने वाली और 2 मोटर गांव को सौंप दी है। मैं धनू ऐसे ऐसे संत महाराज हमारे यहाँ बड़ी भाग्य से आए हैं, हम महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। लड़की की शादी में दहेज नहीं लेना है, नहीं लेना है, देना है। कोई भी समस्या है संत रामपाल जी उसी का सोल्यूशन कर रहे हैं। किसान मजदूर के हित में सबसे बढ़िया महाराज हैं, और महाराजों की तरह नहीं भाई आओ पैसे दे जाओ, आओ पैसे दे जाओ, नहीं है जी। 1 रुपया भी नहीं लिया हमसे, गले में 10 रुपये गलती से डाल दिए थे, वे भी वापस दिए कि भाई यहाँ दान नहीं चलेगा। और इतनी तेज सर्विस तो हमने आज तक कहीं भी नहीं देखी। वो एक भाई था आपके गाँव को, वो कह रहे थे इतनी सर्विस तो जो है अमेरिका सरकार की भी नहीं देखी। बिल्कुल भी नहीं देखी। क्यों परसों गया, कल सर्वे हो गया, आज पाइप आ गए, अदम तो हाथ जोड़ गए, बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज का दिल से धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से मिली यह राहत रोहत गांव के लिए हमेशा हमेशा का एक पक्का इंतजाम है। गांव की पंचायत ने यह जिम्मेदारी ली है कि महज 4 से 5 दिनों के भीतर इन 8000 फीट भारी भरकम पाइपों को जमीन के नीचे भूमिगत यानी अंडरग्राउंड दबा दिया जाएगा। जैसे ही यह काम पूरा होगा, यहाँ 2 बड़ी मोटर्स स्थापित की जाएंगी जो खेतों और गलियों के गंदे पानी को सीधे उठाकर खर वाली ड्रेन में फेंक देंगी। न आगे कभी खेतों में बाढ़ आएगी, न स्कूल डूबेगा, न पीने के पानी की डिग्गी गंदी होगी और न ही किसी ग्रामीण को प्यास बुझाने के लिए पैसे चुकाने होंगे। परोपकार की इस अभूतपूर्व सेवा और समाज सुधार के कार्यों के लिए आज रोहत गांव का बच्चा बच्चा संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा है।